पत्नी के साथ मतभेद होते हैं, कहा-सुनी होती है, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होता है, कई-कई दिन तक बोलचाल बंद रहती है, लिख-लिख कर संदेश दिए जाते हैं, व्हाट्सएप करके मैसेज करके संदेश दिए जाते हैं। दोनों लोग जॉब करते हैं, दोनों लोग जॉब में टेंशन में रहते हैं, परिवार टेंशन में रहता है, बच्चे टेंशन में रहते हैं, पूरी जीवन टेंशन में कट जाती है। क्या लाभ हुआ विवाह का? केवल बच्चे पैदा करना, ये तो उद्देश्य नहीं था विवाह का। विवाह का उद्देश्य एक शांति प्रिय गृहस्थी का निर्माण था। अगर वही आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके अंदर मैनेजमेंट क्षमता नहीं है। दोनों लोगों से मैं कह रहा हूँ, पति और पत्नी दोनों से। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, लाइफ मैनेजमेंट आपका ये चैनल है। तो मैं आप दोनों लोगों से ये कहता हूँ कि उन मुद्दों को सॉर्ट आउट करिए, उन मुद्दों को एक बार को एनलिस्ट कर लीजिए, एक सूची बना लीजिए कि किन मुद्दों पर विचार विभिन्न हैं। उन मुद्दों पर तसल्ली से बैठिए, ईगो मत रखिए। अगर झगड़ा हो भी गया है तो ईगो न रखिए, अपनी तरफ से बोलिए, अपनी तरफ से थोड़ा झुक जाइए, कोई हर्ज नहीं है। आप हस्बैंड हैं तो ईगो में मत रहिए कि मैं हस्बैंड हूँ, कि मैं झुकूंगा नहीं। झगड़ा हो गया है, बोलचाल बंद हो रही है, कोई बात नहीं, झुक जाइए, भूल जाइए। फॉरगेट इट, फॉरगेट एंड फॉरगिव का फार्मूला रखिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही। थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाइए, एक साथ चाय पीजिए, एक साथ कॉफ़ी पीजिए, खुद बनाइए या पत्नी बनाए या पति बनाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बनाइए और पिलाइए दूसरे को। दोनों लोग मिलके कहीं घूमने जाइए, दोनों लोग मिलके एंजॉय करिए, दोनों लोग मिलकर बच्चे खिलाइए, बच्चों को पालिए, बच्चों से बातें करिए, बच्चों को जो है वो अच्छी अच्छी बातें बताइए, है ना। नहीं तो बच्चे भी ये कहेंगे कि ये हस्बैंड वाइफ हमारे जो मम्मी पापा हैं ये कैसे पति पत्नी हैं, ये लड़ते ही रहते हैं। तो विवाह के प्रति बच्चों के मन में एक गलत दृष्टिकोण भर जाएगा। बच्चे कहेंगे हम तो विवाह ही नहीं करेंगे। ये भी एक गलत टेंडेंसी है, समाज के लिए घातक टेंडेंसी है कि अगर बच्चा जो है माता पिता को लड़ते झगड़ते देख कर ये तय कर ले कि वो विवाह ही नहीं करेगा, जबकि सारे दंपति तो ऐसे नहीं होते हैं कि जिनके बीच में झगड़ा होता हो। आजकल ये आम बात हो गई है क्योंकि दोनों में ईगो होता है। असल में ईगो पति पत्नी के बीच में होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई बात हो भी गई है तो उसको तुरंत ही उसको जो है भूल जाना चाहिए, तुरंत ही उसको तरह दे देना चाहिए, तुरंत ही उसको जो है लेट गो कर देना चाहिए। लेट गो करिए, फॉरगिव करिए और फॉरगेट करिए, भूल जाइए। बहुत ज़रूरी है। अपनी तरफ से बोलिए, बोल के देखिए, अच्छा लगेगा। अपनी तरफ से बोलिए, सॉरी भी कहना पड़े तो कह दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। सॉरी बोल दीजिए कि चलो सॉरी, मेरी गलती सही, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने ऐसे रिएक्ट किया। देखो, एक शब्द होता है कि ओवर रिएक्ट करना। कभी कभी झगड़े इसलिए होते हैं कि दूसरा कोई ओवर रिएक्ट करता है। इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बस इतना है कि आप ये स्वीकार कर लीजिए कि आपने ओवर रिएक्ट किया था। तो ओवर रिएक्ट किया था तो क्षमा मांग लीजिए। अगर अगले ने ओवर रिएक्ट किया तो उससे कह दीजिए कि तुमने ओवर रिएक्ट किया था, वैसे तो तुम बहुत अच्छे हो, वैसे तो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा ओवर रिएक्ट करते हो या करती हो। ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बस इतना कह के पहले जैसे हो जाइए। पहले जैसे हो जाएंगे तो शांति रहेगी परिवार में, अच्छा रहेगा। मैं तो लाइफ मैनेजमेंट का चैनल ये जो है आपके लिए बनाया हुआ है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आपका परिवार सुख शांति समृद्धि से रहे, अच्छे से रहे, आप लोग अच्छे से रहें। इसी के लिए मैं टिप्स देता हूँ। मेरे विवाह को 50 साल हो गए, इस मई में 2023 में 50 साल पूरे हो गए, और ईश्वर की कृपा है कि हम दोनों के बीच में आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी लड़ाई नहीं हुई। हम लोग साथ साथ कॉफ़ी पीते हैं, डेली कैफ़े जाते हैं, लगभग हफ्ते में 5 दिन तो जाते ही जाते हैं। कैफ़े जाते हैं, तरह तरह के कैफ़े खोजे हुए हम लोगों ने गाज़ियाबाद नोएडा में, और वहाँ हम लोग जाते हैं, चाहे सिर्फ कॉफ़ी पी के आ जाएं। कल पत्नी का व्रत था, तब भी हम लोग कॉफ़ी पीने गए, जबकि उनके खाने के लिए कुछ नहीं था, केवल कॉफ़ी ही पीनी थी। फिर जो है बिना नमक के फ्रेंच फ्राइज़ अवेलेबल हो गई तो उनके लिए मंगवा दी। फिर हम लोग जो है कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज़ लेके और घर आए। तो साथ में कॉफ़ी डेट पे जाना, सिनेमा डेट पे जाना, यानी सिनेमा साथ देखना, ये सब करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। बच्चे हैं तो बच्चों को भी साथ लीजिए, ठीक है।